सभी भाई बहनों को जय मसीह। हम वचन पढ़ते भजन संहिता 37 का पहला वचन में ऊपर लिखा है, कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में हठ न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के सामान्य है और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हों और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उस बुराइयां ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट चाहते रहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांत देखने पर भी उसको न पाएगा, परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरोध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए, ताकि दिन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छेदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम, क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लालचित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे संपाति होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गीत यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वह तो दिन भर अनुग्रह करके श्रेय देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न त्यजेगा।
उनकी तो रक्षा सदा होती, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन करता है। उसके परमेश्वर की आस्था उसके हृदय में बनी रहती है और बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताप में रहता और उस मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उस दोषी न ठहराए। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैं दुष्ट की बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने नीच भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य की दृष्टि कर और धर्मी को देखा, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष अनंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्ट का अंत फल सर्वनाश, धर्मियों की युक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उसकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हालेलुया, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।